गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स नो। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चाइल्ड टू पेरेंट LWC कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करवा सकते हैं। और ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट 2 है गाइस। पहले पार्ट में हमने ये दिखाया था कि चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट में हम कस्टम इवेंट कैसे फायर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया गाइस तो आपको वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि गाइस उसके बिना आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। तो गाइस मैं जाके वो पार्ट 1 देखो, जिसका सेशन आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, एंड उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, पिछली वीडियो हमने क्या देखा था? पिछली वीडियो हमने समझा कि पेरेंट एंड रिलेशनशिप क्या होता है। तो गाइस सिंपल कुछ नहीं है। कोई भी कंपोनेंट अगर दूसरे कंपोनेंट को कंटेन करता है अपने अंदर, मीन्स कोई भी कंपोनेंट ए नाम का कंपोनेंट है, बी नाम का दूसरा कंपोनेंट को अपने अंदर ही कॉल कर लेता है, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का पेरेंट कंपोनेंट बन जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, एक कंपोनेंट पेरेंट है एंड उसके अंदर जो बी कंपोनेंट है वो चाइल्ड कंपोनेंट है। देन गाइस हमने समझा था कि LWC कंपोनेंट के बीच में कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। तो टोटल 3 टाइप कम्युनिकेशन होते हैं: चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड एंड अनरिलेटेड कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन। देन गाइस हमने देखा था कि चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना है, मीन्स डेटा पास करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें कस्टम इवेंट क्रिएट करके डिस्पैच करना पड़ता है, जो कि क्या करता है गाइस, जो कि हमारे चाइल्ड कंपोनेंट से कॉल होता है एंड हमारे पेरेंट कंपोनेंट में जाके हैंडल होता है। तो गाइज फिर हमने समझा कि कस्टम इवेंट क्या होता है और उसे हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन गाइज हमने कुछ कोडिंग भी किया था, उसे इम्प्लीमेंटेशन भी किया था। देन गाइज हमने एक फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, जो कि फाइल स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखता था। हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है उसका नाम था पेरेंट LWC, और जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट था उसका नाम था चाइल्ड LWC। देन गाइज हमारा ये कम्युनिकेशन पैटर्न था। अगर आप कंफ्यूज हो कि ये क्या डायग्राम है, कैसा दिख रहा है, तो गाइज आई एम श्योर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले जाके आप फर्स्ट पार्ट देखो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। अदरवाइज गाइस ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने कस्टम इवेंट तो फायर कर दिया, बट उस कस्टम इवेंट में हम कोई डेटा कैसे भेज सकते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जब भी आपको कस्टम इवेंट में से कोई कुछ डेटा पास करना होता है चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट में, तो आपको एक प्रॉपर्टी मेंशन करना पड़ता है डिटेल नाम का। जैसा कि आप इस पर्टिकुलर सिंटैक्स में देख पा रहे होंगे, मेरी स्क्रीन पे एक सिंटैक्स लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि उसमें मैंने कस्टम इवेंट के अंदर एक डिटेल नाम की प्रॉपर्टी पास की है, और उसके अंदर मैंने कुछ भी पास कर सकता हूँ, जो भी डेटा आपको सेंड करना है। तो गाइज ये सिंटैक्स होता है, उसे हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं आज अभी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी LWC ट्यूटोरियल के ऊपर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आप जाके इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मैं अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में आ चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो में क्या किया था? हमने एक पेरेंट LWC कंपोनेंट क्रिएट किया था, जिसके अंदर हम चाइल्ड LWC कंपोनेंट कॉल कर रहे थे। एंड पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने काउंट नाम का प्रॉपर्टी रखा था, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। एंड चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमारा 2 बटन था। जैसे हम ऐड बटन क्लिक करते थे तो यहाँ पे काउंट 1 से इंक्रीमेंट हो जाता था। देन अगर मैं क्लिक करूँ तो ये 1 से अगेन इंक्रीमेंट हो गया। एंड जैसे अगर मैं सब्सट्रैक्ट बटन क्लिक करता हूँ तो ये 1 से डिक्रीमेंट हो जाता था। तो गाइज आज की इस वीडियो में क्या करना है? आज की वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन भी इम्प्लीमेंट करना है। तो जो गाइज जैसे आप राइट साइड वाले कंपोनेंट में देख पा रहे होगे, हमारा जो कंपोनेंट है वहाँ पे 2 बटन एक्स्ट्रा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये 1 हो गया, 1 से इंक्रीमेंट हो गया, 0 से 1 इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया। एंड अगर अगेन इसे मैं अगर ये वाला बटन क्लिक करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। देन अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये वाला बटन क्लिक कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो गाइस आज हमें मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड इम्प्लीमेंट करना है हमारे इस चाइल्ड पेरेंट कम्युनिकेशन के बीच में। तो गाइस सिंपल सा फंडा है। प्रीवियस वीडियो हमने क्या किया था? प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी रखा काउंट नाम का, जिससे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा रहे थे सिंपली ये बटन क्लिक पे, राइट? बट गाइस आज थोड़ा मामला डिफरेंट है। आज हमें क्या करना है? आज हमें इस पर्टिकुलर काउंट वाले वैल्यू को एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट? बट वो वैल्यू क्या होगा? जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा वो वैल्यू क्या होगा, वो हमारे पेरेंट कंपोनेंट को कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बटन है, 2 एंड 3। 2 वाले को क्लिक करते ही वो 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, एंड 3 वाले को क्लिक करते ही वो 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये जो 2 वैल्यू है 2 एंड 3, ये कहाँ से आया? ये कैसे पता चल रहा है हमारे पेरेंट कंपोनेंट को कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है? तो गाइज उसके लिए हमें वो डेटा, फॉर एग्जाम्पल 2 वैल्यू या फिर 3 वैल्यू, वो हमें तब पास करना पड़ेगा चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में, जब यूजर उस बटन क्लिक करे। तो गाइज वो डेटा मीन्स वो नंबर या फिर कोई भी डेटा चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में पास करने के लिए हम कस्टम इवेंट में एक डिटेल नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। गाइस कैसे इंप्लीमेंट करना है चलिए चलते देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें एक 2 बटन क्रिएट करना है, जो कि वो नंबर शो करेगा जिस नंबर से यूज़र मल्टीप्लाई कर सकता है हमारे अकाउंट की वैल्यू को। 2 बटन हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में क्रिएट होंगे। तो गाइस चलता हूँ मैं अपने VS कोड में। तो गाइस कल तक हमने ये कोड किया था। गाइस आज हमें क्या करना है? हमें 2
बटन और क्रिएट करने हैं हमारे इस चाइल्ड कॉम्पोनेंट में, राइट, जो कि बताएगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है यूज़र को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 बटन और क्रिएट कर लेता हूँ, लाइटनिंग बटन। एक काम करता हूँ, ऊपर वाले की कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, राइट। तो छोड़ो, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट क्रिएट ही कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डाउट ना हो। देन लाइटनिंग हाइफन बटन। देन इसके अंदर हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पास करना होगा वो होगा लेबल, कि यूज़र को क्या शो होगा। लेबल के लिए मेंशन करता हूँ गाइस। अभी के लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ एंड 10 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, राइट। तो लेबल के लिए मेंशन कर दिया 2 एंड देन जो सेकंड प्रॉपर्टी होगा वो होगा हमारा वैल्यू। एक वैल्यू नाम का प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ जो कि हमारे पेरेंट कंपोनेंट को हमें ट्रांसफ़र करना है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। देन जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी होगा वो होगा हमारा आइकन नेम। आइकन नेम गाइस बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैं बस ऐसे ही यूज़र को अच्छा दिखे, मीन्स आपको अच्छा दिखे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आइकन नेम होगा उसका आइकन नेम का नाम होगा यूटिलिटी डॉट क्लोज, मीन्स यूटिलिटी कॉलन क्लोज। तो ये क्रॉस का साइन दिखा देगा गाइस। देन जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है वो होगा हमारा ऑन क्लिक हैंडलर। सिंपल सी बात है गाइस, जब भी यूज़र बटन क्लिक करेगा तो ये वाला इवेंट फायर हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं एक मेथड पास करना चाहूँगा जिस मेथड का नाम होगा हैंडल मल्टीप्लाई। ओके गाइस, एंड यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे सिंपल क्लोज कर देता हूँ एंड ये क्लोजिंग कर देता हूँ। तो गाइस हमारा लाइटनिंग बटन क्रिएट हो चुका है, बट हमें 2 बटन क्रिएट करवाने हैं, राइट। सिंपली इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड नीचे पेस्ट करता हूँ। एंड हमें यहाँ पे 2 की जगह 10 से इंटू करवाना है, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। एंड देन गाइस हैंडलर मेथड तो सेम ही रहेगा क्योंकि गाइस मल्टीप्लाई का लॉजिक दोनों में सेम ही रहेगा। तो गाइस हमारा ये 2 LWC बटन और क्रिएट हो चुके हैं। एक का जो लेबल है वो 2 है, सेकंड का लेबल है 10 एंड दोनों के वैल्यू भी डिफरेंट है। फर्स्ट वाले बटन का वैल्यू है 2 एंड सेकंड वाले बटन का वैल्यू है 10। तो गाइस हमें क्या करना है, हमें ये जो वैल्यू है ये गेट करना है हमारे JS फाइल में। तो गाइस आप, मुझे पता है आपको पता होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियो देखे हैं। तो इसको कोई पर्टिकुलर बटन का रिलेटेड वैल्यू गेट करने के लिए करना पड़ता है, सिंपल कुछ नहीं करना पड़ता है। जो भी आपने ऑन क्लिक इवेंट पे हैंडल पास किया है उसे सिंपली कॉपी करना है एंड अपने JS फाइल में यहाँ पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे सिंपल उस मेथड के अंदर हमें इवेंट पास करना है। इवेंट गाइस जावास्क्रिप्ट का एक नेटिव ऑब्जेक्ट है, तो इवेंट पास कर देना है। अब इस इवेंट के अंदर मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ कॉस्ट वैल्यू फॉर मल्टीप्लाई, मीन्स जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो वैल्यू इसमें स्टोर कर दो। तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो गाइस, ज़रूरी नहीं आप ये मेंशन करो। तो सिंपली इसमें मैं क्या स्टोर करवाना चाहूँगा गाइस, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू का जो वैल्यू है मीन्स 2 और इस वैल्यू का जो वैल्यू है 10 वो स्टोर करवाना चाहूँगा। तो कैसे गेट कर सकते हैं गाइस, सिंपल सी चीज़ है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इतना लिखते गाइस। जो आपका 2 है एंड 10 है वो सारी इसमें जाके स्टोर हो जाएंगे जब भी यूज़र वो बटन क्लिक करेगा, वो पर्टिकुलर बटन क्लिक करेगा। गाइस ये हमारा जो एक काम था चाइल्ड LWC कंपोनेंट का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें यहाँ से एक कस्टम इवेंट डिस्पैच करना है, राइट। तो डिस्पैच करने के गाइस आपको पता है, मैंने कल दिखाया था आपको इस तरह से डिस्पैच करना होता है। तो गाइस सिंपल सब चीज़ है, दिस डॉट डिस्पैच इवेंट मेथड आपको कॉल करना है। देन उसके अंदर आपको न्यू कीवर्ड के साथ कस्टम इवेंट का कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंस क्रिएट करना है। देन उसके अंदर आप अपने नाम का, मीन्स आपको जो भी कस्टम इवेंट पास करना है उस कस्टम इवेंट का नाम मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस कस्टम इवेंट का नाम मेंशन कर देता हूँ मल्टीप्लाई। देन गाइस यहाँ तक तो आपको पता था, यहाँ तक तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। बट गाइस इसी कस्टम इवेंट के अंदर, इसी कस्टम इवेंट के साथ एक वैल्यू भी आपको पास करना है पेरेंट कंपोनेंट में, राइट। तो आप उसको कैसे पास कर सकते हो गाइस, सिंपल ये जो मल्टीप्लाई आपने अपना कस्टम इवेंट का जो नाम मेंशन किया है, सिंपली यहाँ पे कॉमा देना है, देन कर्ली ब्रेसेस में ओपन करना है। मीन्स ये आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको डिटेल नाम का एक प्रॉपर्टी यूज़ करना है। डिटेल के अंदर आपको जो भी वैल्यू पास करना है वो आप पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे वैल्यू पास करना है, राइट, जो भी आपका बटन का वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यूज़र जब ये वाला बटन क्लिक करे तो 2 वाली वैल्यू जाए ताकि वो 2 से मल्टीप्लाई कर पाए काउंट को, और यूज़र जब ये वाला बटन क्लिक करे तो 10 वैल्यू पास हो पेरेंट कंपोनेंट में ताकि वो काउंट का जो वैल्यू है वो 10 से मल्टीप्लाई कर सके। सिंपल उसे क्या किया, उसे हमने ऑलरेडी गेट कर लिया इसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में, जो कि हमने स्टोर करवा दिया है वैल्यू फॉर मल्टीप्लाई में। गाइस मैं काम करता हूँ आपके हेल्प, आपको थोड़ा अच्छे समझने के लिए मैं इसे अलर्ट में शो भी करवा देता हूँ ताकि आपको शो हो जाए कि हम लोग एक्चुअल में इसमें वैल्यू गेट कर रहे हैं। सिंपल गाइस वैल्यू में अलर्ट मेथड कॉल करता हूँ यहाँ पे एंड सिंपली इसके अंदर मैं वैल्यू पास करता हूँ।
तो जब जब ये मेथड कॉल होगा, मीन्स जब जब वो बटन क्लिक होगा, तो ये वाला जो लाइन है ये आपको ऊपर स्क्रीन में शो हो जाएगा, आपका जो वैल्यू है। तो गाइस सिंपली इसी डिटेल प्रॉपर्टी के अंदर हम वो डिटेल पास करते हैं जो कि हमें पेरेंट कंपोनेंट में भेजना होता है अपने लॉजिक के लिए। तो सिंपली हमारा जो वैल्यू है वो इस वैल्यू फॉर मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी में स्टोर है, तो हम सिंपली इसे ही भेज देंगे। बस गाइस सिंपल इतना ही करना था। इतना ही करते ही आप अपने पेरेंट कंपोनेंट में वो डेटा भेज सकते हैं जो भी आपको भेजना है। बट गाइस अभी हमें इस डेटा को रिसीव करके हैंडल भी करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। तो सिंपली मैं चलता हूँ अपने पेरेंट कंपोनेंट पे, एंड पेरेंट कंपोनेंट में अगेन गाइस आपको याद होगा ये ऑन सब्सट्रैक्ट एंड ये ऑन ऐड वाला जो कस्टम इवेंट है ये आपके चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा है, एंड आप इसे हैंडल कर रहे हो ऑन प्रीफिक्स लगा के। तो सेम वही करना है गाइस। यहाँ पे हमने क्या इवेंट का नाम रखा है, मल्टीप्लाई, तो आपको सिंपल ये मल्टीप्लाई इवेंट नेम कॉपी करना है, मेरे केस में मल्टीप्लाई है। देन चलना है यहाँ पे अगेन अपने जहाँ पे अपने चाइल्ड कंपोनेंट पास कॉल किया है, अगेन वहाँ पे आपको ऑन मेंशन करना है, ऑन प्रीफिक्स लगाना है, एंड देन अपना कस्टम इवेंट का नाम पेस्ट कर देना है, तो वो ऑन मल्टीप्लाई हो गया। देन इक्वल्स टू अगेन मुझे इसे हैंडल करने के लिए, अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे एक हैंडलर मेथड यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो वो हैंडलर मेथड का नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, हैंडल मल्टीप्लाई। ओके गाइस, सो ये हमारा हैंडल मेथड हो चुका है। अब गाइस हमें क्या करना है, अब गाइस आप ध्यान से समझने की बात, बहुत ही ध्यान से समझना। ये जो हमारा हैंडल ऑन मल्टीप्लाई इवेंट है राइट, ये क्या है, हमारा कस्टम इवेंट है, जो कि कहाँ से आ रहा है गाइस, इस यहाँ से आ रहा है। ये जो हमने इवेंट फायर किया है मल्टीप्लाई नाम से, यही मल्टीप्लाई यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट में रिसीव किया है ऑन मल्टीप्लाई पे, एंड जो ये डिटेल पास किया है राइट, डिटेल में जो हमने वैल्यू पास किया फॉर एग्जांपल 2 और 10 जो भी यूज़र बटन क्लिक करेगा वो हम कैसे गेट कर सकते हैं। सिंपल जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये जो हैंडल मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पास किया मेथड है राइट, इस पर्टिकुलर इवेंट पे, तो सिंपल आपको इसे कॉपी करना है एंड जेएस फाइल में चलना है राइट, जेएस फाइल में आपको इसे डिक्लेयर करना है। एंड देन गाइस इस मेथड में आपको एक अगेन सेम जैसे आप स्टैंडर्ड इवेंट हैंडलर पे करते हो ना, इवेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट पास करते हो, सेम वही यहाँ पे भी करना है गाइस। एंड आपको सिंपल वैल्यू कैसे गेट करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको पहले यहाँ पे एक कॉस्ट लेना है। फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, तो सिंपल एक कॉस्ट लेता हूँ, कॉस्ट में मेंशन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइंग नंबर, मल्टीप्लाइंग नंबर। एंड गाइस इसमें मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ, जो डिटेल यहाँ से पास हुआ है। तो गाइस ये किससे पास हुआ है, डिटेल में, और किस में पास हुआ है, इस पर्टिकुलर कस्टम इवेंट में। तो हमें जब भी डिटेल गेट करना होता है हमारे दूसरे कंपोनेंट, सपोज यहाँ से हमने इसको डिस्पैच किया एंड यहाँ पेरेंट कंपोनेंट में हमने इसे हैंडल किया, तो इस हैंडल मेथड में अगर हमें इसे गेट करना है डिटेल को, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली क्या करना है, इवेंट डॉट डिटेल। बस गाइज इतना करते ही जो अभी आप वैल्यू पास कर रहे हो अपने उस कस्टम इवेंट से, वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे भी अगेन एक अलर्ट पास कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आपका जो वैल्यू आपने पास किया हुआ है वो आपको शो हो जाएगा इस अलर्ट में, मीन्स आपके स्क्रीन पे। तो गाइज यहाँ पे मैं सिंपली इस तरह से इसे डिक्लेयर कर देता हूँ। देन गाइज इसके बाद क्या करना है, ये मल्टीप्लाइंग नंबर में हमने वो वैल्यू गेट कर दिया अपने पेरेंट कंपोनेंट में राइट, मीन्स चाइल्ड कंपोनेंट्स हमने पास किया बटन क्लिक पे, एंड पेरेंट कंपोनेंट में रिसीव करके स्टोर भी करवा लिया किसमें, मल्टीप्लाइंग नंबर नाम के कॉन्स्ट वेरिएबल में। अब उससे क्या करना है हमें, इस जो कॉन्स्ट वैल्यू है जो कि हमारा यहाँ पैराग्राफ में शो हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो गाइस आई नो आप लोग समझ ही होंगे, बहुत ही सिंपल है, नहीं भी समझोगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। सिंपली क्या करना है, अपने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉल करना है जिसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, दिस डॉट काउंट वैल्यू एंड इक्वल्स टू, आप इस तरह से भी कर सकते हो, दिस डॉट काउंट वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय किससे, ये जो हमारा नंबर है जिसमें हमारा नंबर स्टोर है, मल्टीप्लाइंग नंबर, इस तरह से कर सकते हो आप। या तो गाइज आप सिंपल इस तरह से भी कर सकते हो, इसको इस तरह से हटा के इस तरह से मेंशन कर सकते हो। गाइज थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिप्लॉय करना है। तो गाइज हमेशा याद रखना, सबसे पहले हमें चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय करना होता है, तो इससे मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। तो गाइज एक्चुअली हमें एरर आ रहा है लाइटनिंग बटन, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, चलता हूँ यहाँ पे। ओके गाइज, सो ये लाइटनिंग बटन की स्पेलिंग मिस्टेक है, एन मिस कर दिया था मैंने। तो गाइज मैं अगेन इसे डिप्लॉय करता हूँ। तो गाइज हमारा चाइल्ड कंपोनेंट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। मैं चलता हूँ अपने पेरेंट कंपोनेंट में एंड इसे डिप्लॉय करता हूँ। तो गाइज हमारा पेरेंट का LWC कंपोनेंट भी डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स हॉल में एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ।
सिंपली एम्प्टी कैश एंड हार्ड वैल्यू। तो गाइज आप देख सकते हो हमारा जो दो बटन है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे 2 और 10 से। तो अब देखते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले मैं 0 वैल्यू है तो इसे मैं ऐड करना चाहूँगा 2 से। तो मैंने 2 बार क्लिक किया तो 2 हो गया, 0 से 2 हो गया, 2 बार इंक्रीमेंट हो गया। अब मैं इससे अगर 2 वाला मल्टीप्लाई बटन क्लिक करता हूँ, सबसे पहले गाइज हमारा क्या कॉल होना चाहिए, यहाँ पे हमने एक अलर्ट लगाया राइट। हैंडल मल्टीप्लाई मेथड पे हमने एक अलर्ट लगाया है जिसमें मल्टीप्लाई शो होगा, वैल्यू फॉर मल्टीप्लाई, देन उसका वैल्यू शो होगा। तो अगर मैं इसे 2 पे क्लिक करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो वैल्यू फॉर मल्टीप्लाई क्या है 2, जो कि इस बटन पे वैल्यू में हमने पास किया। यहाँ पे हमारे HTML फाइल में आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है वो वहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे जो भी वैल्यू रखोगे वो वहाँ पे शो होगा एंड वही पास होगा। देन गाइस अगेन मैं इसे ओके करूँगा तो हमें दूसरा अलर्ट शो होगा, अलर्ट मैसेज, जो कि हमने अपने पेरेंट कॉम्पोनेंट पे रखा है। कहाँ पे, हैंडल मल्टीप्लाई मेथड में। यहाँ पे अगेन हमने एक अलर्ट रखा है ना, मल्टीप्लाइंग नंबर और वहाँ पे उसकी वैल्यू, जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू हमारे पेरेंट कॉम्पोनेंट से जो मल्टीप्लाई कर रहा है। देन गाइस अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो अब देखो आपको अगेन वो दिख गया, मल्टीप्लाइंग नंबर एंड देन उसका वैल्यू 2 है। तो ये जो 2 काउंट है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो चुका होगा। गाइस आप देख सकते हो अभी ये 2 × 2 हो गया तो ये 4 हो चुका है। तो गाइस ये अलर्ट में रिमूव कर देता हूँ क्योंकि गाइस आप समझ चुके हो कि कैसे काम कर रहा है। क्योंकि गाइस जो बार बार मैं आपको शो करूँगा डेमो तो बार बार पॉपअप आएगा तो आपको डिस्टर्बेंस होगा। सिंपली मैं इसे कमेंट करके डिप्लॉय कर देता हूँ। अब मैं इसे ऐड करना चाहूँगा 3। मैं इसे 3 बार क्लिक किया तो 3 से इंक्रीमेंट हो चुका है ये। अब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाना चाहिए। ओके, अब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 हो जाना चाहिए। ओके, हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमने ये भी सीख लिया कि हम कस्टम इवेंट के साथ साथ डिटेल कैसे भेज सकते हैं, इसको भी डेटा कैसे भेज सकते हैं हमारे चाइल्ड से पेरेंट कॉम्पोनेंट में। मुझे पता है आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, तो गाइस उसके लिए क्या करना है, आपको ये वीडियो अगेन स्टार्टिंग से देखना है और अपने खुद के सेल्सफोर्स डेवलपर और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। एंड मैं आपको फिर से एक बार फ्लो समझा देता हूँ हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले गाइस हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है इसमें 2 बटन है राइट, जो 2 एंड 10 है, ये आप देख पा रहोगे ये। तो यूज़र जब ये बटन क्लिक कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल बटन क्लिक किया तो ये बटन क्लिक करते ही ये हैंडल मेथड कॉल हुआ, हैंडल मल्टीप्लाई। तो चाइल्ड कंपोनेंट का जो हैंडल मल्टीप्लाई कॉल हो रहा है, तो इस हैंडल मल्टीप्लाई कॉल होते ही हम एक वेरिएबल लिए हैं वैल्यू फॉर मल्टीप्लाई नाम का, जिसमें हम वो वैल्यू स्टोर करवा दे रहे हैं जो वैल्यू जो बटन पे हमने पास किया है। तो आप देख सकते हो गाइस उस बटन पे हमने क्या वैल्यू पास किया है 2, तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जा रहा है जब यूज़र वो 2 वाला बटन क्लिक कर रहा है। देन अगेन गाइस जब भी यूज़र वो 10 वाला बटन क्लिक कर रहा है तो ये 10 वाला वैल्यू आके इसमें स्टोर हो जा रहा है, इस वैल्यू फॉर मल्टीप्लाई में। देन गाइस हमने एक कस्टम इवेंट क्रिएट किया जिसका नाम है मल्टीप्लाई एंड उससे हम डिस्पैच कर रहे हैं, और डिस्पैच के साथ साथ गाइस हम एक डेटा भी डिस्पैच कर दे रहे हैं डिटेल प्रॉपर्टी की यूज़ करके। उस डिटेल में क्या पास कर रहे हैं गाइस, वो वैल्यू जो भी हम बटन से गेट कर रहे हैं। तो गाइस सिंपली आप देख सकते हो वैल्यू फॉर मल्टीप्लाई मैंने पास कर दिया डिटेल प्रॉपर्टी में। तो गाइज ये वाला जो कस्टम इवेंट है ये डिस्पैच हो चुका है। अब वो हैंडल कहाँ कर रहे हैं हम गाइज, ये जो मल्टीप्लाई नाम का कस्टम इवेंट है हमारे पेरेंट कंपोनेंट में, जहाँ पे हमने अपना चाइल्ड कंपोनेंट कॉल किया है। तो आप देख सकते हो गाइज ऑन मल्टीप्लाई करके हमने उससे गेट कर लिया उस इवेंट को, एंड उस इवेंट पे हमने एक हैंडल पास कर दिया, हैंडल मेथड पास कर दिया, फंक्शन पास कर दिया हैंडल मल्टीप्लाई नाम से। एंड उस हैंडल मल्टीप्लाई नाम का जो मेथड है उसे हमने डिक्लेयर कर दिया हमारे इस JS फाइल में हैंडल मल्टीप्लाई पे। एंड हमें जो वो वैल्यू गेट करना है ना, जो डिटेल में हमने वैल्यू पास किया है वो गेट करने के लिए हमने क्या किया है, सिंपल कुछ नहीं किया है। यहाँ पर हमें एक इवेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, वो हमें यहाँ मेथड में पास करना होता है। देन अगेन हमने एक कॉस्ट वेरिएबल लिया मल्टीप्लाइंग नंबर नाम से, उसमें हमने जैसे इवेंट डॉट डिटेल मेंशन किया तो हमें वो जो वैल्यू जो हमने डिटेल में पास किया है यहाँ चाइल्ड कंपोनेंट से, वो आके इसमें स्टोर हो गया। तो गाइस देन हम वो जो वैल्यू स्टोर हुआ है मल्टीप्लाइंग नंबर में उससे हम इनटू करवा दे रहे हैं, किससे, मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं दिस डॉट काउंट वैल्यू से। गाइस सिंपली 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होते जा रहा है जब भी यूज़र उसे क्लिक कर रहा है। तो गाइस सिंपल इतना सा लॉजिक है। अब मैं आपको फ्लो समझाना चाहूँ तो सिंपल कुछ फ्लो नहीं है। सो गाइस सिंपल ये कम्युनिकेशन पैटर्न चल रहा है हमारा इस पर्टिकुलर LWC कंपोनेंट का। आप देख सकते हो हमारा जो पेरेंट LWC कंपोनेंट है उसके अंदर ये एक चाइल्ड LWC कंपोनेंट है जिसके अंदर एक हैंडल मल्टीप्लाई नाम का एक मेथड है जो कि तब फायर हो रहा है जब यूज़र वो बटन क्लिक कर रहा है। जो यूज़र जैसे बटन कर रहा है हैंडल मल्टीप्लाई नाम का, तो एक इवेंट पास हो रहा है हमारा, आप देख सकते हो ग्रीन कलर में ये इवेंट पास हो रहा है हमारा। कहाँ पास हो रहा है, पेरेंट LWC कंपोनेंट में। उस इवेंट में क्या पास हो रहा है गाइस, उस इवेंट का नाम है मल्टीप्लाई, एंड उस इवेंट मल्टीप्लाई नाम का जो कस्टम इवेंट है उसके साथ हम क्या पास कर रहे हैं गाइस, एक डिटेल में एक वैल्यू पास कर रहे हैं राइट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर कस्टम इवेंट में जो मल्टीप्लाई नाम का कस्टम इवेंट है उसके अंदर हम एक डिटेल पास कर रहे हैं वैल्यू फॉर मल्टीप्लाई नाम से। और आप देख सकते हो वो हैंडल मल्टीप्लाई मेथड ये है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है।
तो गाइस सिंपल सा चीज़ है, यहाँ से हम एक इवेंट पास कर रहे हैं, कस्टम इवेंट मल्टीप्लाई नाम का एक वैल्यू के साथ, जो कि कहाँ पास कर रहे हैं गाइस, हमारे पेरेंट LWC नाम के कंपोनेंट में, जो कि इस पर्टिकुलर चाइल्ड LWC कंपोनेंट का पेरेंट है। एंड उसको हम कहाँ पे हैंडल कर रहे हैं गाइस, ये हैंडल मल्टीप्लाई। आप देख सकते हो अगर मैं चलता हूँ अपने इस पेरेंट LWC कंपोनेंट पे, तो ये ऑन मल्टीप्लाई नाम का जो कस्टम इवेंट है वहाँ यहाँ पे हमने हैंडल किया उसे, एंड उस पर हमने एक मेथड पास किया हैंडल मल्टीप्लाई नाम का, जिसे हम डिक्लेयर किए इस पेरेंट कंपोनेंट के JS फाइल में। एंड अगेन गाइस इसे हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया है। तो गाइस सेम वही फ्लो यहाँ पे शुरू करवाया। तो अगेन गाइस आपने अगर ये इमेज को समझ लिया तो आप पूरा फ्लो समझ गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो आप अच्छे से वो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको कुछ कमी लगी या फिर आपको थोड़ा डाउट है या फिर आपको कुछ लगता है कि कुछ और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।